स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है ये आपका टेस्ट 1 है, हिस्ट्री सब्जेक्ट और क्लास 12th का है। ठीक है, तो चलिए टेस्ट हम लोग देते हैं। और ये टेस्ट कितना इम्पोर्टेंट है आपको पता ही होगा, क्योंकि ये सभी टेस्ट मॉडल पेपर एनालिसिस है प्लस आपके बुक का एनालिसिस। जो VVI क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को हम लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये अभी फर्स्ट टेस्ट है, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक इस टेस्ट को हम लोग जारी रखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इतिहास का पहला टेस्ट हम लोग देते हैं। हम लोग दे चुके हैं, इकोनॉमिक्स का हो गया है और ज्योग्राफी का हो गया है। ठीक है, ये हिस्ट्री का है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 1 पे चलते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा के रख लीजिए। ठीक है, और हाँ, आपसे थोड़ा सा काइंडली रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा हमारे लिए मेहनत कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। तो इसका जो कंडीशन है वो इस प्रकार, कंडीशन इस प्रकार है कि आपको पता है कि आपको 1 से 10 सेकंड के बीच में समय दिया जाएगा। इसके बीच में आप कमेंट करेंगे। ठीक है, और अगर आपको पता होगा तो आप स्टोर रखिए कि नहीं, हमको पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन तक पता है। अगर आप 1 से 9 तक लाते तो आप हमें कमेंट करके बोलिए, या फिर आप 10 में से अगर 10 लाते तो भी आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो आपको कमेंट करना है, या फिर आप स्टोर रखिए, जमा लेके आप रखिए, जांचिए अपने आप को, उसके बाद फिर आप लास्ट में हमें कमेंट कर दिया कि सर 10 में इतना नंबर हम ले आए। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और वीरभद्र। ठीक है, तो आपको बताना है। तो चलिए अब आपका समय स्टार्ट होता है। चलिए, तो हम लोग जान लेते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे। तो अर्थशास्त्र के रचयिता किनको माना जाता है, तो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे 4। देखिए यहाँ पे मेगास्थनीज, कौटिल्य, विशाखादत्त और हेमचंद्र। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में से इसका सही कौन सा हो जाएगा वो आप बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आपका समय अब स्टार्ट होता है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी, कौटिल्य। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन 3। तो क्वेश्चन 3 जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, ऑप्शन को देखिए, ये में दिया हुआ 540 ईसा पूर्व, 540 ईस्वी, 663 ईसा पूर्व और 563 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, चलिए आप बताइए। आपका समय अब स्टार्ट होता है। तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, 540 ईसा वर्ष पूर्व। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कि भगवान बुद्ध का जन्म किस देश में हुआ। ठीक है, तो भगवान बुद्ध का जन्म किस देश में हुआ है, तो ऑप्शन दिया हुआ है 4। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है भारत, नेपाल, पाकिस्तान, चीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो आपका समय अब स्टार्ट होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। ठीक है, चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 5वां नंबर क्वेश्चन में है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण कब कराया। तो इबादत खाना का निर्माण अकबर ने फतेहपुर सीकरी में कब करवाया है, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1570, 1575, 1580, 1585। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चलिए आपका समय अब स्टार्ट होता है। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1575 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण करवाया था। ठीक, चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए। 6ठा में दिया हुआ है कि बादशाह नामा के रचयिता कौन थे। तो बादशाह नामा के रचयिता कौन थे, ऑप्शन दिया हुआ अबुल फजल, अब्दुल हमीद लाहौरी, फेजी और जहांगीर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, चलिए अब आपका समय स्टार्ट होता है।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक है, चलिए आगे देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का वित्त मंत्री कौन था? आप तो एक क्वेश्चन देख के ही आपके मन में आंसर आ गया होगा, ऑप्शन देखने का जरूरत भी नहीं पड़ा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ देखिए, मुजफ्फर खान, टोडरमल, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए आपका समय अब स्टार्ट होता है। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टोडरमल। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन, 8वां दिया हुआ है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई है? तो 1347 ईस्वी, 1340, 1350 और 1336। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए आपका समय अब स्टार्ट होता है। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 9 दिया हुआ है कि कृष्ण देव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो कृष्ण देव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो ऑप्शन दिया हुआ है 4, कि दिया हुआ है कि 8 तेलुगु कवि, 8 सेनापति, 8 मंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आपका समय अब स्टार्ट होता है। तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, 8 तेलुगु कवि। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है कि तेनालीराम का संबंध किस राज्य से है? तो तेनालीराम का संबंध किस राज्य से है? देखिए, विजयनगर, बीजापुर, मुगल और बहमनी। तो चलिए आपका समय अब स्टार्ट होता है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा हम लोग जान लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, विजयनगर से। ठीक है, तो चलिए हम लोग 10 क्वेश्चन देख लिए हैं, 1 से लेकर 10 तक, और उम्मीद है फुल में से फुल नंबर लाए होंगे। और अगर आप फुल में फुल लाएँ तो कमेंट कीजिए, या फिर आप 10 में जितना भी लाए हैं आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए अब वीडियो को करते हैं समाप्त। जय हिंद।